दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लॉजिकल स्टडीज में स्वागत है और मैं हूं अंकित शर्मा। दोस्तों, आज मैं भारत के उस महान संत की बात करूंगा, उस महान दिव्यात्मा की बात करूंगा जिसने हम सबको अध्यात्म के रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाया। भारत का ऐसा कौन सा बुद्धिमान एवं राष्ट्रभक्त होगा जिसने बंगाल के प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ दत्त तथा भुवनेश्वरी देवी के सुपुत्र नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद कहलाए, का नाम ना सुना हो। विद्यार्थी जीवन में वे विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के छात्र से सर्वाधिक प्रतिभाशाली थे। दिव्य पुरुष रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने पर उनके जीवन में एक नया मोड़ आया था। पूर्व में नास्तिकता की ओर बढ़ता हुआ नरेंद्र विश्व का सर्वोच्च आस्तिक बन गया था। वे विश्व तथा संपूर्ण भारत को व्यवहारिक वेदांत का संदेश देने वाले पहले व्याख्याता थे। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व बहुआयामी रहा है। उन्होंने भारतीय जनमानस में अध्यात्म, धर्म, संस्कृत, इतिहास तथा दर्शन की चेतना जगाई। जीवन के विभिन्न पक्षों, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक तथा आत्मिक को चिंतन का आधार बनाया। उन्होंने आध्यात्मिकता के साथ राष्ट्रोत्थान को सर्वोपरि स्थान दिया तथा उसके लिए मार्गदर्शन किया। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में 30 वर्षीय युवक विवेकानंद ने सम्मेलन के संयोजक प्रसिद्ध पादरी जॉन एच बरोज के दूषित भावों, ईसाई धर्म अन्य धर्मों के पांव उखाड़ देगा तथा गैर ईसाइयों का मजाक बनाएगा को धूमिल, ध्वंसित, धराशायी ही नहीं किया, बल्कि हिंदू धर्म को विश्व का श्रेष्ठतम धर्म, सब धर्मों की जननी बताया। विश्व के समस्त धर्मों की मूल भावनाओं में समन्वय तथा सहयोग का संदेश दिया। पराधीनता के जंजीरों में जकड़े भारत में एकमात्र युवक विवेकानंद ने निर्भीक, साहसपूर्ण गर्जना करते हुए कहा, गर्व से कहो, मैं हिंदू हूँ। उन्होंने अपने भाषणों में हिंदू होने का अर्थ स्पष्ट किया। वे कहते थे, जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं, मैं उसे हिंदू नहीं मानता। वे उसे हिंदू नहीं मानते जिन्हें अपने पूर्वजों के नाम लेने में लज्जा आए। हिंदू वही है जो महिलाओं को मातृ शक्ति के रूप में देखे। हिंदू का अर्थ किसी संप्रदाय, जाति, वर्ग या पूजा पद्धति से नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों से उच्च डिग्री प्राप्त व्यक्तियों की, जो सामान्यतः गरीबी के टुकड़ों पर पले परंतु उनके प्रति बेखबर हैं, उन्हें देशद्रोही कहा। इसी भांति विलासिता में डूबे अमीरों को राष्ट्र की कब्र या चलती फिरती लाशें कहा। स्वामी विवेकानंद ने भारत की राष्ट्रीय आत्मा धर्म को माना है। उन्होंने धर्म का अर्थ कर्तव्य बोध अथवा प्राचीन तथा अनुचित का ज्ञान माना। धर्म का अर्थ चतुष्य पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का श्रेष्ठ व्यवहारिक रूप से सही मार्ग निर्देशित किया। हिंदू धर्म ना धर्मांतरण को मानता है, ना ही इसके लिए हिंसा को। हिंदू धर्म विश्व का एकमात्र धर्म है जो प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी गारंटी देता है। वह किसी भी मार्ग से ईश्वर प्राप्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि भारत में धर्म से राजनीति, जबकि विश्व के अन्य देशों में या पाश्चात्य जगत में राजनीति से धर्म चलता है। वे हिंदू धर्म को एक जीवन प्रणाली या जीवन दृष्टि बतलाते हैं जिसमें असीम सद्गुणों, सहिष्णुता, उदारता, त्याग, क्षमा, दया आदि का समावेश है। संक्षेप में, हिंदू धर्म विश्व बंधुत्व तथा मानवता का दिग्दर्शन है। स्वामी विवेकानंद प्रारंभ से ही आधुनिक युवा पीढ़ी पर अटूट विश्वास रखते थे। उन्हें लगता था कि राष्ट्र कार्य के लिए कार्यकर्ताओं की टोली खड़ी करनी होगी। युवा शक्ति समस्त समस्याओं के निवारण के लिए वीर शेरों की तरह कार्य करेगी। उन्होंने एक बार कहा, हमें चाहिए कुछ ऐसे युवा जो सब कुछ त्याग दें तथा देश सेवा के लिए अपना जीवन सर्वस्व लगा दें। हमें पहले उनके जीवन गढ़ने होंगे तथा सभी कुछ वास्तविक कार्य की संभावना होगी।
राष्ट्र के पुनर्रचना तथा निर्माण में वे युवकों का ध्येयवादी जीवन बनाने को आतुर रहते थे। उन्होंने देश के नवयुवकों को आह्वान किया था, हमें चाहिए केवल दृढ़, तेजस्वी, आत्मविश्वासी तरुण, ठीक ठीक सच्चे हृदय वाले। उन्होंने पुनः कहा था, भारत में समाजवादी अथवा राजनीतिक विचारों की बाढ़ आने से पहले देश में आध्यात्मिक विचारों की मूसलाधार वर्षा कर दो। वे कहते थे कि अंग्रेजों द्वारा विकृत भारतीय इतिहास को मत पढ़ो, बल्कि अतीत का गौरवमय इतिहास पढ़ो, ताकि सुंदर भविष्य का निर्माण हो। वे सकारात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टि, नैतिकतापूर्ण आचरण पर अत्यधिक बल देते थे। संक्षेप में उन्होंने देश के युवकों में नवचेतना पैदा की, जिससे देश के अनेक भावी नेता क्रांतिकारी उनके विचारों से प्रेरित होकर आगे बढ़े। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सिर्फ स्वामी विवेकानंद के जो धर्म पे विचार थे, हिंदू धर्म को लेके उनकी क्या राय थी और भारत में धर्म को लेके उस टाइम पे क्या चल रहा था, इसको बताया। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए बस इस वीडियो में इतना ही। अब स्वामी विवेकानंद पे हमारे कुछ और वीडियो आएंगे, उन पे हम स्वामी जी के बारे में सारी जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।